नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया का ये इलाका है बिशुनगंज। बिशुनगंज पे जो ये पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप का नाम है मॉडर्न इंटरप्राइजेस। पिछले दिनों खबर आई थी कि इस पंप पे कुछ गुंडे आकर रंगदारी की मांग कर रहे थे। बिहार के गया में तथाकथित लोकतंत्र की हत्या और न्यायालय के आदेश की अवमानना करने वाले सर चढ़कर बोल रहे हैं। सुशासन की सरकार में न्याय की उम्मीद लोग अब खो बैठे हैं। ताज़ा मामला गया जिला के धनशीर पंचायत का है, जहां एक पेट्रोल पंप मालिक द्वारा तथाकथित रूप से अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में गया जिला के धनशीर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश कुमार ने एक पेट्रोल पंप मालिक द्वारा भूमि विवाद में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला न्यायालय में लंबित है, बावजूद इसके उन्हें फंसाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। उन्होंने इस बाबत जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने की गुजारिश की है। पीड़ित प्रकाश कुमार ने बताया कि उनके घर के ठीक बगल में एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के मालिक जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए पेट्रोल पंप का विस्तार करना चाहते हैं। पीड़ित ने कहा है कि भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर पेट्रोल पंप मालिक द्वारा पेट्रोल पंप का विस्तार किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब पेट्रोल पंप मालिक द्वारा रंगदारी की मांग करने का आरोप धनशीर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश कुमार पर लगाया है। पेट्रोल पंप पर मौजूद मैनेजर और कर्मचारी रंगदारी की बात से साफ इनकार करते हैं। मैं रंजीत कुमार सिन्हा, अच्छा। मॉडर्न इंटरप्राइज मॉडर्न का पेट्रोल पंप का मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, ये कब से हैं यहाँ मैनेजर के पद पे? 1 साल हो गया। अच्छा। एक घटना खबर आई है कि कोई आपके यहाँ आया था रंगदारी मांगने के लिए, ऐसा घटना? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं है। कोई रंगदारी मांगने आया था? मेरे साथ नहीं। कोई आसपास का लोग गुंडाई मांगने के लिए कि रंगदारी दो, नहीं तो नहीं अनिष्ट कर देंगे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो जो अखबार में खबर आया उसमें क्या सच्चाई है? तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, ये सब जब हम जानते ही नहीं, जब मेरे साथ हुआ ही नहीं तो हम कैसे बताएं? अच्छा। कहीं कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है कि किसी के दबाव में आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। स्वतंत्र होकर के निर्भीक होकर बता रहे हैं ना? जी। पीड़ित ने बताया कि पेट्रोल पंप के मालिक अपने सामर्थ्य और बाहुबल का प्रयोग करते हुए हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन और वरीय पुलिस अधिकारी के अलावे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। मामला यह है सर कि पूरा मामला सर भूमि विवाद का है। ये भूमि विवाद सर टाइटल में चल रहा है, LRDC में भी चला। LRDC ने आदेश जारी किया हम लोग के पक्ष में कि इनका ज़मीन को माप कर चिन्हित किया जाए, इनको कब्जा में दिलाया जाए। तो इस आदेश के विरोध में सर वो तुरंत चले गए टाइटल में मामला भी लंबित है। टाइटल में जाने के बाद सर टाइटल से एक आदेश निर्गत किया गया कि जब तक कोई आदेश निर्गत नहीं हो जाता है किन्हीं के पक्ष में, तब तक कोई भी व्यक्ति ज़मीन पे कार्य नहीं करेगा। उसके बाद सर कुछ दिन पहले, आज से 2-3 महीना पहले सर इन्होंने पेट्रोल पंप का विस्तार करना स्टार्ट किया। हमने विरोध किए, सभी स्थान पे एप्लीकेशन दिए, DM साहब के यहाँ दिए, SP साहब के यहाँ दिए, थाना प्रभारी को भी दिए कि इन्हें रोका जाए और इनके विरुद्ध FIR किया जाए। तो ना तो उनको रोका गया सर और ना उन पे FIR किया गया। और कल 15 तारीख को सर एक झूठा मुकदमा, मनगढ़ंत मुकदमा में हमें फंसाया गया कि पेट्रोल पंप से ही रंगदारी मांगा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है सर। मैं इस पंचायत का भी नया मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मुखिया प्रतिनिधि हूँ। जाल रच कर फंसाने का कोशिश किया गया और झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये सर लोकतंत्र की हत्या है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया। पुलिस के पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने खड़ा रह के काम करवाया, जबकि हम उनको भी बोले थे कि कोर्ट का ऐसा आदेश है कि कोई भी काम नहीं करेगा। इसके विरुद्ध पुलिस के पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने उनका पूरा भरपूर सहयोग किया था उस टाइम। इसका शिकायत भी हमने मीडिया के थ्रू किए थे, लेकिन सर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आज मुझे उल्टा यह कहकर फंसाया गया कि हमसे धमकी देता है और गुंडाई मांगता है, और पेपर के द्वारा पूरा जनता में मेरा छवि को ख़राब करने की एक षड्यंत्र रचा जा रहा है रवि रंजन के द्वारा। और इसमें काफ़ी हद तक हम तो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रही है।
कहा कि हमने डीएसपी साहब के से मिले थे इस मामले में लेकर, तो उनसे मिले तो टाइम तो नहीं दे पाए थे, लेकिन चलते चलते बोले थे कि अच्छा वो एक ठो आवेदन दिया है, जो वो आवेदन रखे हुए हैं अभी तक कुछ किए नहीं हैं, इतना कहकर वो सर चलते बने थे। इसलिए आप लोग से सर मेरा आग्रह है कि अपने माध्यम से इसको सच्चाई को सामने लाया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सर हम अगर दोषी नहीं हैं तो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं और जो इस षड्यंत्र के भागीदार हैं उन सबको सर कानून की दृष्टि में आना चाहिए और कानून को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यही हम आग्रह करते हैं सर आपसे। क्या वजह लगता है क्यों आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? फंसाने की कोशिश इसलिए किया सर, उसका पेट्रोल पंप जो चल रहा है ना, तो कंपनी तेल देने से मना कर दिया था कि भाई तुम्हारा लिटिगेशन मामला है, वो हम तुमको तेल नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक हमको जानकारी हुई तो इससे हुआ सर कि वो एफआईआर करके वो कंपनी में दिया गया कि नहीं वैसा कोई मामला नहीं है, वो बदमाश टाइप का आदमी है, जब हमको गुंडे मांगा, देखो एफआईआर भी हमने करवा दिया है। तब सर कंपनी में क्या उनके बीच में बात हुआ, फिर तेल देना उनको स्टार्ट किया। उससे हमको कोई मतलब नहीं सर कि तेल बदले से बेच रहा था, वो बेचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन नया कंस्ट्रक्शन अगर कोई करती है तो एक कोर्ट का आदेश का अवहेलना है, इसका विरोध हम करते हैं और सारी जनता को करना चाहिए। आपके खिलाफ कुछ अखबारों में भी मीडिया जी, मेरे खिलाफ अखबारों में दिया गया है, हमको अपराधी टाइप के बताया गया है और बताया गया है कि हमसे मतलब गुंडाई मांगता है पेट्रोल पंप चलाने के लिए। ये बात नहीं बताया गया कि हाँ भाई इसमें टाइटल चल रहा है, टाइटल का मामला है। इस सब बात को सही पदाधिकारी के पास जाके छुपा देता है। वो बोलता ही नहीं कि हमारे उसके बीच ज़मीन का मामला है, वो सीधे बोलता है कि बस गुंडाई मांगता है सर, गुंडा है सर, ऐसे कह के मेरी छवि को ख़राब करता है। और पदाधिकारी को मतलब जाहिर सी बात है, पदाधिकारी को बहुत बड़े क्षेत्र को देखना पड़ता है, छोटी छोटी बात तो ध्यान में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनको झूठा बताकर बरगला कर मेरे खिलाफ बरगला कर एफआईआर करवाता है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र में उन लोग को भी अपना सहयोगी बनाते हैं। उसमें आपका पक्ष भी रखा गया है? जी, मेरा पक्ष भी रखा गया है। डीएम साहब जैसे पहले बताएं, सभी पदाधिकारी को मैंने आवेदन के द्वारा सूचित किया हूँ। डीजीपी साहब के भी फैक्स करके मैं सूचना दिया था, उच्च पदाधिकारी? हाँ, उच्च पदाधिकारी को। और मैं मुख्यमंत्री की जनता दरबार में भी नंबर लगाए हुए हूँ। जब जनता दरबार में नंबर आएगा तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिलूँगा, उनसे भी गुहार लगाऊंगा कि भाई न्याय दिया जाए हमें। तो फिर वजह क्या है कि इस पंप को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि यहाँ पे लोग रंगदारी मांगने के लिए आ रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है जानने की ज़रूरत है और प्रशासन को समझने की। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक